My dear students and all my dear viewers, you all are welcome to Mitra Sir classes of English. Particularly in this class, I am going to describe Act 2 Scene 2 of The Merchant of Venice. Up to line number 40 we have already completed in the first video, and particularly in this video I am going to describe you from line number 40, where the conversation is already going on between Gobbo and Lancelot. So here actually before this, Gobbo has asked Lancelot to show the way to Shylock's house, but Lancelot completely understands that Gobbo does not recognize him. That's why he wants to play a trick with him. And here Gobbo again says, "Master, young gentleman, I pray you, which is the way to Master's Jew?" यानी गोबो एक बार फिर से अपने लड़के से कहता है, ओ मास्टर यंग मैन, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ मुझे मास्टर जी यानी शैलॉक के घर का रास्ता बताओ। लॉन्सलॉट कहता है, शैलॉक के घर का रास्ता यही है कि टर्न अप ऑन योर राइट हैंड एट द नेक्स्ट टर्निंग। यहाँ से जब तुम्हें नेक्स्ट टर्निंग मिलेगा तो वहाँ से तुम क्या ले लेना, राइट ले लेना। बट एट द नेक्स्ट टर्निंग ऑफ फॉल ऑन योर लेफ्ट, उसके बाद जो टर्निंग मिलेगा वहाँ से लेफ्ट ले लेना। मैरी एट द वेरी नेक्स्ट टर्निंग, उसके बाद जो टर्निंग आएगा वहाँ से कोई टर्निंग नहीं लेना, वहाँ से सीधा हाथ चला जाना, और टर्न डाउन डिफरेंटली टू द ज्यूज हाउस, और सीधा तुमको शैलॉक के घर पहुँचा देगा। तो इस तरह से जो रास्ता इसने बताया, ये तरीका रास्ता बताने का नहीं है। उसने कहा कि सामने वाला जो टर्निंग होगा वहाँ से पहले तुम लेफ़्ट लेना, ऐसे राइट लेना, फिर उसके बाद का जो टर्निंग मिलेगा वहाँ से लेफ़्ट लेना, फिर उसके बाद का जो टर्निंग मिलेगा वहाँ सीधा चला जाना। तो इस तरह से जो उसने रास्ता समझाया, इससे गोबो और कन्फ्यूज हो गया। यहाँ पर गोबो कहता है, बाय गॉड्स शोन इट इज़, बाय गॉड्स सेंट्स इट विल बी अ हार्ड वे टू हिट। इस तरीके से शैलॉक के घर का रास्ता पाना मेरे लिए बहुत ही कठिन होगा। कैन यू टेल मी वेदर वन लॉन्सेलॉट दैट ड्वेल विथ हिम और नॉट। ये पूछता है, अपने बेटे से पूछ रहा है, क्योंकि उसको पहचान नहीं रहा है। पूछता है कि मेरा बेटा लॉन्सेलॉट जो शैलॉक के यहाँ नौकरी करता है, अभी तक नौकरी कर रहा है या वो नौकरी छोड़ चुका है। लॉन्सेलॉट कहता है, टॉक ऑफ यंग मास्टर लॉन्सेलॉट, क्या आप यंग मास्टर लॉन्सेलॉट की बात कर रहे हो? एसाइरो कहता है, मार्क मी नाउ विल आई रेज वाटर्स टॉक यू ऑफ। कहता है, एसाइरो कहता है कि देखो अब इसकी आंखों में आंसू दिलाऊंगा। कहता है, नाउ विल आई रेज द वाटर्स, मैं इसके आंखों में आंसू दिलाऊंगा। फिर पूछता है, टॉक ऑफ यंग मास्टर लॉन्सेलॉट, क्या आप यंग मास्टर लॉन्सेलॉट की बात कर रहे हो? वो कहता है, नो मैटर सर, बट ए पुअर मैन सर, वो मास्टर नहीं है, वो मालिक नहीं है, वो तो एक गरीब आदमी का बेटा है। हिज फादर दो आई से इट इज़ एन ऑनेस्ट एक्सीडिंग पुअर मैन। हाँ, मैं कह सकता हूँ उसका फादर एक ईमानदार व्यक्ति है, लेकिन अतिशय गरीब है। एंड गॉड बी थैंक वेल टू लिव, लेकिन गरीबी में भी उतना कम से कम उसका हो जाता है जिससे उसका गुजारा चल जाता है। लॉन्सेलॉट कहता है, वेल लेट हिज फादर बी व्हाट इट विल टॉक ऑफ यंग मास्टर लॉन्सेलॉट। लॉन्सेलॉट कहता है, छोड़ो, हम उसके फादर की बात नहीं करेंगे, मैं तो सिर्फ ये बात कर रहा हूँ, हम लोग सिर्फ यहाँ पर यंग मास्टर लॉन्सेलॉट की बात कर रहे हैं। गोबो फिर कहता है, योर वर्शिप्स फ्रेंड, क्या वो आपका दोस्त है? एंड लॉन्सेलॉट सर लॉन्सेलॉट क्या आपका दोस्त है? लॉन्सेलॉट कहता है, बट आई प्रे यू एर्गो ओल्ड मैन, एर्गो मतलब देयरफॉर ओ ओल्ड मैन आई रिक्वेस्ट यू, आई बिसीच यू टॉक ऑफ यंग मास्टर लॉन्सेलॉट, कि आप सिर्फ यंग मास्टर लॉन्सेलॉट की बात करो। गोबो कहता है, ऑफ लॉन्सेलॉट एंड प्लीज योर मास्टरशिप। गोबो कहता है, आप मास्टर लॉन्सेलॉट की बात नहीं, एक नॉर्मल लॉन्सेलॉट जो है आप उसकी बात करो। लॉन्सेलॉट कहता है, एर्गो मास्टर लॉन्सेलॉट, इसीलिए तो मैं कहता हूँ मास्टर लॉन्सेलॉट। एक्चुअली मास्टर का बहुत सारा मतलब होता है। मास्टर का मतलब मालिक होता है। मास्टर का यूज लोग टीचर के लिए भी करते हैं। मास्टर को एक यंग लैड, छोटे बच्चे के लिए भी मास्टर वर्ड का यूज़ किया जाता है, जैसे मास्टर बंटी, मास्टर राहुल, तो इस तरह से भी यूज़ किया जाता है। इसीलिए ये उसके लड़के के रूप में अपने आप को मास्टर कहता है, लेकिन गोबो मास्टर का मतलब जो है मालिक समझ रहा है। दैट्स वाई यहाँ कन्फ्यूजन है। सो टॉक नॉट ऑफ मास्टर लॉन्सेलॉट फादर, आप मास्टर लॉन्सेलॉट की बात मत करो।
For the young gentleman according to fates and destinies, and such outsayings and sisters three, and such branch of learning is indeed diseased. ये कहते हैं यहाँ पर आप यंग मास्टर लॉन्सिलॉट की बात मत करो. फादर, ये फादर कह देता है. फादर का मतलब यहाँ पर कि उसको अपने फादर के रूप में नहीं, जैसे किसी दूसरे बूढ़े बुजुर्ग को भी इंसान अंकल कह देता है, दादू कह देता है, तो दरअसल उसको उसने फादर कह दिया है, लेकिन अपना फादर वो नहीं कह रहा है. फॉर यंग जेंटलमैन अकॉर्डिंग टू फेट्स एंड डेस्टिनीज, फेट्स के हिसाब से, डेस्टिनीज के हिसाब से. अब फेट्स एंड डेस्टिनीज का क्या मतलब? अकॉर्डिंग टू हिज फेट और डेस्टिनी और सच थिंग्स और द थ्री सिस्टर्स ऑफ द एंशिएंट ग्रीक्स एंड सच अदर लर्नेड कॉन्सेप्शंस ऑफ फेट. अब थ्री सिस्टर कौन है? कहते हैं लर्निंग द थ्री सिस्टर्स के बारे में हम लोग कहते हैं. एक सिस्टर का नाम है क्लोथो, दूसरे का नाम है लेचेसिस और तीसरे का नाम है एट्रॉप्स. ये तीनों यानी फेट्स की देवियाँ हैं. एंड डेस्टिनी, शेक्सपियर इज satirizing that people who are not content with use plain speech but attempt to use learned words and phrases. एक्चुअली शेक्सपियर ये कहना चाहता है कि अगर हम बड़ी बड़ी बात करें तो हम यहाँ पर थ्री सिस्टर्स की बात कर सकते हैं फेट्स एंड डेस्टिनीज के बदले में. Therefore and such branch of learning is indeed diseased. लेकिन आप अगर सीधी सादी भाषा में मुझको पूछते हो तो आपका बेटा लॉन्सिलॉट अब इस दुनिया में नहीं है. और एज यू वुड से इन प्लेन टर्म्स गॉन टू हेवन, या हम ये कह लें कि वो तो स्वर्ग सिधार चुका है. वो कहता है मैरी गॉड फॉरबिड. ओ मैरी गॉड मीन्स ओ मदर मेरी, माई गॉड, गॉड फॉरबिड दिस, यानी मदर मेरी प्लीज़ फॉरबिड दिस सिचुएशन. भगवान इस सिचुएशन को कभी आने न दे. द बॉय वॉज द वेरी स्टाफ ऑफ माई एज. ये लड़का मेरी ज़िंदगी का बुढ़ापे का एकमात्र सहारा था. माई वेरी प्रॉप, एकमात्र सपोर्ट. लॉन्सलॉट सॉरी कहता है डू आई लुक लाइक ए क्रूजल और ए हॉवेल पोस्ट. क्या मैं एक क्रूजल लगता हूँ? क्रूजल मतलब होता है शॉर्ट स्टिक, यानी एक स्टिक होता है यानी डंडा जिससे यानी घर का सपोर्ट वगैरह. तो क्या मैं या प्रॉप लगता हूँ मैं, या हॉवेल पोस्ट लगता हूँ मैं? सो डू यू नो मी फादर. अब ये कहता है फादर आप मुझे जानते हो. अब इस बार उसने उसको रियल फादर के रूप में बोला है कि फादर क्या मैं आपको डंडा लगता हूँ, मैं आपको यानी कोई खंभा लगता हूँ, क्या आप मुझे पहचानते नहीं हो? वो कहता है अलैक द डे. अब यहाँ पर ये गोबो उसको पहचान नहीं रहा है. वो तो कह दिया कि आप मुझे पहचान लो, उसने अपना नाटक ख़त्म कर दिया लॉन्सिलॉट ने. लेकिन गोबो अभी भी यहाँ पर कहता है अलैक द डे इट इज़ वेरी सैड आई नो यू नॉट. मैं तुम्हें नहीं जानता यंग जेंटलमैन बट आई प्रे यू. लेकिन मेरा ये रिक्वेस्ट है टेल मी इज़ माई बॉय गॉड रेस्ट इज सोल अलाइव और डेड, कि मेरा लड़का भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, क्या वो जिंदा है या मर गया. लॉन्सिलॉट कहता है डू यू नॉट नो मी फादर. लॉन्सिलॉट जो उसका बेटा उसके सामने खड़ा है पूछता है फादर क्या आप मुझको पहचान नहीं रहे हो? तो कहते हैं अलैक सर, सर इट इज़ वेरी सैड आई एम सेंट ब्लाइंड. मैं आधा ब्लाइंड हूँ. आई नो यू नॉट, और मैं आपको नहीं पहचान रहा हूँ. उनसे कहता है नो इंडीड, क्या तुम वास्तव में मुझे नहीं पहचान रहे हो? इफ़ यू हैड योर आइज यू माइट फेल ऑफ द नोइंग मी. अगर तुम्हारे पास आंखें भी होती तभी तुम मुझको नहीं पहचानते. इट इज़ ए वाइज फादर दैट नोज हिज ओन चाइल्ड, क्योंकि एक वाइज फादर ही अपने बेटे को पहचानता है. वेल ओल्ड मैन आई विल टेल यू न्यूज ऑफ योर सन. ठीक है ओल्ड मैन, मैं आपको आपके बेटे के बारे में न्यूज़ ज़रूर बताऊंगा, लेकिन इसके पहले गिव मी योर ब्लेसिंग्स. आप मुझे अपना आशीर्वाद मुझे दीजिए. और ये कहते हुए वो उसके पैरों पर गिर जाता है, घुटने टेक लेता है. ट्रूथ विल कम टू लाइट, एक न एक दिन सच्चाई जरूर सामने आ जाएगी. मर्डर कैन नॉट बी हिड लॉन्ग, क्योंकि किसी भी इंसान का मर्डर ज़्यादा दिन तक छिपाया नहीं जा सकता. ए मैन सन मे बट इन द एंड ट्रूथ विल आउट. और मैं आपका बेटा हूँ, ये बात ज़रूर एंड में साबित हो जाएगी. वो कहता है प्रे यू सर स्टैंड अप. वो कहता है लॉन्सिलॉट से आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ आप खड़े हो जाओ. आई एम श्योर यू आर नॉट लॉन्सिलॉट, मैं श्योर हूँ कि आप लॉन्सिलॉट नहीं हो, आप मेरे लड़के नहीं हो. लॉन्सिलॉट कहता है प्रे यू लेट अस हैव नो मोर फूलिंग अबाउट इट. मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ आप मुझको और ज़्यादा मूर्ख मत बनाओ. बट गिव मी योर ब्लेसिंग्स, आप मुझे सिर्फ ब्लेसिंग्स दो. आई एम लॉन्सिलॉट योर बॉय दैट वाज, मैं आपका बेटा लॉन्सिलॉट था, मैं आपका बेटा लॉन्सिलॉट हूँ और मैं आपका बेटा लॉन्सिलॉट रहूँगा. वो कहता आई कैन नॉट थिंक यू आर माई सन.
तो वो कहता है मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तुम हमारे बेटे हो। तो कहता है आई नो नॉट व्हाट आई शैल थिंक ऑफ दैट। अब लॉन्सलॉट कहता है कि मैं अब कैसे आपको याद दिलाऊं, विश्वास दिलाऊं, यानी यदि कोई फादर अपने बेटे को पहचानने से इनकार कर दे तो बेटे के पास क्या सबूत है वो कहे कि वो उसका बेटा है। कहते हैं बट आई एम लॉन्सलॉट, लेकिन सच्चा यही है कि मैं लॉन्सलॉट हूँ, द ज्यूज मैन, ज्यू का नौकर हूँ मैं, एंड आई एम श्योर मार्गेरी योर वाइफ इज़ माई मदर, और मार्गेरी जो आपके वाइफ का नाम है वो मेरी माँ का नाम है। गोबो कहता है हर नेम इज़ मार्गेरी इंडीड, हाँ उसका नाम मार्गेरी जरूर है। आई विल बी श्योर इफ़ दो बी लॉन्सलॉट, और ये मैं ओथ लेकर कह सकता हूँ कि अगर ऐसी बात है तो हमारे बेटे हो, दो आर्ट माई ओन फ्लेश एंड ब्लड, तो हमारे अपने खून हो। लॉर्ड वर्शिप्ड माइट बी ही, और भगवान तुम्हें अच्छा करे या उसको ब्लेसिंग्स देता है। कहता है यहाँ पर व्हाट ए बियर्ड हैज़ द गॉड, अरे तुम्हारे यानी जो यानी तुम्हारे ऊपर तो बियर्ड निकल आए हैं, दाढ़ी निकल आए हैं। दो हैज़ गॉट मोर हेयर ऑन द चिन देन डॉबिन माई फील हॉर्स हैज़ ऑन हिज टेल, तुम्हारे फेस पर तो इतने बाल निकल आए हैं जितनी कि मेरी घोड़ी डोबिन के पूंछ में भी उतनी बाल नहीं है। लॉन्सलॉट उसको उठता है और कहता है इट शुड सीम देन दैट डॉल्फिन्स टेल ग्रोज बैकवर्ड। कहते तब तो मुझे लगता है कि डॉल्फिन ये जो यानी डोबिन है, डोबिन का जो पूंछ है उसके बाल कम हो गए हैं। आई एम श्योर ही हैड मोर हेयर ऑफ हिज टेल, मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं कि उसके जो हेड में जो आइडिया है या उसके हेड में जो हेयर ऑफ हिज टेल, उसके टेल में जो हेयर है वो कहीं मेरे फेस पर जो हेयर है उससे कहीं ज़्यादा है। वो कहते हैं लॉर्ड हाउ आर द चेंज्ड, तुम कितने बदल गए हो। हाउ डॉस्ट द एंड दाई मास्टर एग्री, तुम और तुम्हारे मालिक के बीच में अब कैसा एग्रीमेंट है। आई हैव ब्रॉट हिम ए प्रेजेंट, मैंने उसके लिए एक प्रेजेंट लाया है। हाउ एग्री यू नाउ, अब तुम बताओ कि तुमको मालिक से अच्छा बनता है या नहीं बनता। अब यहाँ पर एपिसोड चेंज हो रहा है और इसके बाद यहाँ पर लॉन्सलॉट और इसके बीच में जो कन्वर्सेशन था वो अब कॉमिकल कन्वर्सेशन अभी तो वैसे कंटिन्यू है, लेकिन टॉपिक अभी चेंज हो रहा है, सर्विस के ऊपर आ रहा है। तो अब क्या जवाब देता है लॉन्सलॉट, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं पर ख़त्म करेंगे। इफ़ यू हैव लाइक द वीडियो यू मस्ट सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो टू योर फ्रेंड्स as much as possible. Okay, thank you and God bless you.